नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में फिर से आपका स्वागत है। कल बहुत सारे ट्रिक्स वाला वीडियो आपके पास में आ चुका है। भारत की भौगोलिक सीमाएं और भू आकृति प्रदेश का पार्ट 1 डाला जा चुका है, जिस पर बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं आई और जानकर अच्छा लगा कि आप सभी को फायदा मिल रहा है और आप सब फायदा उठा भी रहे हैं। तो आज मुझे पार्ट 2 लेकर आना ही पड़ा बैक टू बैक, और अब हम पढ़ते हैं पार्ट 2। उससे पहले कल की कुछ चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। और जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 1 में डाल चुका हूँ। इतनी सारी ट्रिक्स किसी भी टीचर ने शायद मेरे जहाँ तक मुझे पता है नहीं दी होगी। जिसने नहीं देखा है, आई बटन में मैं एक बार फिर से दे दूंगा, वो आप जाकर जरूर देख लेना। ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। अब चलते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कर लें क्या? चलिए रिवीजन कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से नक्शे की तरफ लेकर चला जाता हूँ। नक्शा बना देते हैं भाई। बन गया नहीं? ठीक है, चलिए रिवीजन कर लेते हैं। एक बार रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। अपन ने पढ़ा था अपने पहले से 8 4 से 37 6 68, ये जरूर याद कर लेना। 68 7 से 97 25 अपन ने पढ़ा था। यहाँ से बचपन में एमबीए किया, जो स्थलीय सीमा वाली ट्रिक थी। बचपन में एमबीए किया, यहाँ से अपने पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, यहाँ से चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश और सभी की सीमाएं आपको मैंने बता दी थी कि कितनी किसकी लगती है। 33 23 और अपने ये 106 34 88 1751 699 1643 4096, ये चीज बता दी थी आपको। 9 जो है तटीय सीमा बनाते थे। गुम, गोवा, कतकेया, ओडी, बंगाल, ये इसकी ट्रिक्स बता दी थी। पूर्वी तट की ट्रिक्स बता दी, बाउजी आते होंगे, ये ट्रिक्स भी बता दी थी आपको मैंने। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि 28 और 8 केंद्र शासित भारत का राजपत्र गजट बताकर आपको मैंने प्रूफ के साथ में साबित कर दिया था। 9 दिसंबर 2019 को जो है यह अस्तित्व में आ गया था। दादरा नगर हवेली को मिटाने के बाद, मिलाने के बाद में 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। ये सारी ट्रिक मैं आपको दे चुका हूं। बहुत सारी कर्क रेखा की ट्रिक भी दे दी थी, बंगूराम छत्री में, ये सारे दे दी थी। और यहाँ से जो है अपने IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय रेखा निकलती है। MP UP CU AP आपने ट्रिक याद कर ली होगी, तो वो भी ट्रिक दे दी थी। और कहा था कि गुरुजी छा जाते हैं, तो एक ट्रिक दी थी हम छा जाते हैं, जिसमें आपके अंतर्वर्ती सारे के सारे आ चुके थे। ये हो गया एक बार रैपिड रिवीजन हो गया ना। सांस वर्गी, तो सांस वर्गी पर रैपिड रिवीजन होगो। अब मिटा दूं, है ना, इन्हें एक बार मिटा दूं। अब इससे आगे चलते हैं अपन। रैपिड तो हो गया, अब चलते हैं वापस धीरे धीरे स्लोली। अब कल का जो पार्ट बाकी रह गया था वो वाला अपन उसके आगे चलते हैं, उसको पूरा करते हैं। ठीक है, क्या करें, बोर्ड छोटा है, सीमित संसाधन है, बार बार मिटाना पड़ता है। लेकिन बार बार मिटाना, बार बार लिखना, यही तो एक वो है, जिंदगी का चक्र जो है ऐसे ही चलता है। चलिए अब बात करते हैं। भारत का क्षेत्रफल आप सभी को पता होगा कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, कई बार कहते हैं कि वर्ग मील में पूछ लिया जाता है, तो वहां पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप भले किलोमीटर में याद करके जाते हैं, जैसे आपने 34/39 राजस्थान का याद किया होगा, फिर वर्ग मील में पूछ ले, मैं आपको वर्ग मील में निकालना बता देता हूँ। एक चीज ध्यान में रखें आप कि एक वर्ग मील में 1.6, भौतिक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, और समुद्री वर्ग मील में 1.8 किलोमीटर होते हैं। अब देखिए, सीधी अगर बाउंड्री लाइन जैसे पूछ ली, जैसे कि भारत की स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर, अब ये वर्ग मील में पूछा जाए तो आप सीधा ही इसका भाग 1.6 का इसमें देंगे तो आ जाएगा कि कितनी है, वो निकल के आ जाएगी। लेकिन जब क्षेत्रफल पूछते हैं तो वर्ग किलोमीटर होता है, तो इसको भी अपन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वर्ग में। तो 1.6 इंटू 1.6 कर देंगे, तब आपके जाकर जो आएगा, लगभग आप करके देख लेना, 2.56 आ जाएगा। और 2.56 का आप इसके अंदर भाग देकर देख लेना, आपका जो उत्तर आएगा उस समय वो आपका वर्ग मील होगा। अब उत्तर कितना आता है वो निकाल कर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता देना। ऐसे कैसे आप राजस्थान का भी निकाल कर देख सकते हैं। राजस्थान रोडवेज के एग्जाम में एक बार ये प्रश्न राजस्थान का वर्ग मील में पूछा भी गया था, तो यह चीज ऐसे याद करनी है। अब स्थलीय सीमा जो है मैंने आपको बता दिया 15,200, अगर एक्यूरेट देखा जाए तो 15,106 किलोमीटर मानी जाती है स्थलीय सीमा।
जो लगती है, और जो तटीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 6100, द्वीपों को छोड़कर। और द्वीपों को यदि मिला दिया जाए तो द्वीपों की सीमा है 1416.5। चलो मिला लेते हैं, अब जोड़ बाकी कर लें थोड़ी सी, ठीक है। 5 आ गई, 6, 1, 5, 7, द्वीपों को मिलाकर यदि पूछा जाए तो आपकी होती है 7516.5 वर्ग, वर्ग नहीं, ये सीधी किलोमीटर में आ जाएगी। ये आ गई आपके द्वीपों को मिलाकर, ये आ गया आपके क्षेत्रफल। अब ये जो क्षेत्रफल है, भारत जो है विश्व का 2.42% है, ये बात ध्यान में रखना। भारत विश्व का 2.42% है, और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर आता है? 7वें स्थान पर। 17 विश्व की 17.5% जनसंख्या, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। इनमें भारत में कोई भी लार नहीं रख सके। अब एक ही देश है जिको आप आगे चल रही हो, चाइना, और भगवान की सौगंध थान में गारंटी दे दूं कि आने वाला टाइम में चाइना ही मामला आप लारे हो जाए। इतनी तो अपन भारतीय पब्लिक माते मन बिल्कुल ही काबिलियत माते बिल्कुल ही शक कोनी, बिल्कुल ही संदेह कोनी, चाइना ने पछाड़ दे वाला कोई टेंशन है कोनी, ठीक है। 17.5% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या के हिसाब से अपना कौन सा स्थान आता है? दूसरा। आने वाले समय में कौन सा आ जाएगा? पहला आ जाएगा। अब खुशी की बात है या चिंता की बात है वो देखा जाएगा, अभी ये देखते हैं। अब तो भारत 7वें स्थान पर है, तो भारत से बड़े 6 देश और है, भारत से बड़े 6 देश और है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि उस पर मैंने 2 ट्रिक लिखी है, चलिए मैं वो आपको बता देता हूँ। भारत से बड़े जो 6 देश है उनकी ट्रिक बता देता हूँ। उनकी ट्रिक है रुक चीन, रुक चीन अब्बा आए, रुक चीन अब्बा आए। देखिए अब इसको निकालते हैं अपन, ये तो हो गई अपनी ट्रिक, ठीक है। ट्रिक इतनी मिलेगी आपको, इतनी मिलेगी कि कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी छोड़े और कौन सी याद रखें। लेकिन आपको जो ऐसे याद हो जाती चीजें, उनकी ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, और जो याद नहीं होती है उनकी ट्रिक की बहुत ही सख्त जरूरत है। अब देखिए यहां से आ जाएगा आपके रूस, ठीक है, कनाडा, और ये अभी बहुत विरोध में चल रहा था, लेकिन इसको जो है बहुत ही जल्दी भारत में तो अपन मारवाड़ी में क्या परचो दे दियो, परचो दे दिया जन औकात याद आ गई। अब देखिए चीन हो गया, फिर अमेरिका और ब्राजील, बहुत ही अच्छी फुटबॉल की टीम है इनकी, और यहां से आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये भारत से बड़े 6 देश है, और उसके बाद में अपना आ जाता है, अब क्यों भी तो है, रुक चीन अब्बा है, अब्बा कौन है? हाँ बस यही क्लियर है, ठीक है। ये हो गई, देखिए ये ट्रिक, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, याद लिख लेना, इसको लिख भी देना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं एक बार यहां से सामने से। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, और ये है अपने आ गया 6 बड़े देश है। अब देखिए भारत में, इसमें जो है ना, रूस जो है वह भारत से 5.5 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 5.5 गुना। अब ये कनाडा, चीन और अमेरिका, ये जो 3 देश है, कनाडा, चीन और अमेरिका, ये भारत से 3 गुना बड़े हैं। और भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। अरे भाई जी अब आयो मजा। अब मैंने बता दीजो भाई, मैंने ध्यान नहीं हुआ, भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। अपने कद को देख कर बातें करनी चाहिए, नहीं तो क्या है, 4 गुना बड़ा है भारत, हर मामले में जो है आगे रहता है। भैया समझ जाना, 4 गुना बड़ा है, आगे उस हिसाब से ही हरकतें की जाए। अब देखिए फ्रांस से भारत 6 गुना बड़ा है, फ्रांस से भारत 6 गुना बड़ा है। जर्मनी और जापान से भारत 9 गुना बड़ा है।
ठीक है। बांग्लादेश से भारत 23 गुना बड़ा है। ये कुछ आंकड़े हैं जो कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। इन्हें आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं, ये चीज है, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। अब आते हैं अपन मुख्य ट्रिक्स की तरफ आते हैं। मुख्य ट्रिक्स में अब जो अपने पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश वैसे 7 है और वैसे 8 है। श्रीलंका भी पड़ोसी देश है, यदि उसको काउंट किया जाए तो 8 पड़ोसी देश हो जाते हैं। अब देखिए पड़ोसी देश में अब एक एक देश को लेते हैं और उनसे अपने सीमा बनाने वाले राज्यों की मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। सबसे पहले अपन ले लेते हैं चीन से सीमा बनाने वाले राज्य। एक एक ट्रिक है, आप भी नोट करते जाएं और एक एक क्लियर होती जाएगी। चीन से सीमा बनाने वाले, जब हम उठे सीधा अरुण को देखा, किन देखियो, जब हम उठे किन देखियो, सबको पहला अरुण को देखा। चलिए इसको डिस्क्राइब करते हैं। पहले तो ये राज्य में आता था, अब ये आ गया है अपने केंद्र शासित में। तो यहां पे आ जाएगा अपना जम्मू कश्मीर, ठीक है। यहां से आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक। उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है, उत्तराखंड में भारत का सबसे पहला 1835 में स्थापित किया गया। बहुत बढ़िया है, देख कर आए आप, मैं देख कर आया था, बहुत अच्छा लगा ये चीज। और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वैसे ही, अब गर्मी में तो आप जाओगे ना तो जन्नत से कम नहीं है ये, ठीक है। इसको लेते हैं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक। ये हो गया आपने चीन से सीमा बनाने वाले सारे राज्य। एक एक करके मैं आपको सारे ही राज्य बता दूंगा, सारे देश से सीमा बनाने वाले राज्य आपको ट्रिक से दे दूंगा। पॉज कर करके आप लिखते रहें या फिर स्पीड कम करके, इसमें सिस्टम यूट्यूब ने बहुत सारे दे रखे हैं, स्पीड कम करके भी आप लिख सकते हैं और आपके ये क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले तो अपन यहाँ पर एक वो ट्रिक लिख देते हैं जिससे अपने सहूलियत हो जाए। बचपन में MBA किया, यही था। चलिए अब क्या आ जाता है अपने बांग्लादेश से संबंधित ट्रिक। अभी आपको पता है मोदी जी गए थे बांग्लादेश में और वहाँ के जो है शीर्ष नेता, उनसे मुलाकात करके उनके फोटो बहुत वायरल हुए थे। तो वहां से क्या क्या दिखाने गए थे, आप उन्हें मित्रता दिखाने गए थे और उन्हें जाकर क्या कहा था, आप हमारे मित्र हैं, आप मेरे मित्र हैं। ट्रिक क्या है, आप मेरे मित्र हैं। क्या कहा उन्होंने जाकर, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे मित्र हैं। चलिए ये हो गई आपकी ट्रिक, बहुत इजी है, बहुत इजी है। चलिए आप मेरे मित्र हैं, सबसे पहले आ गया आपके असम, ठीक है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मेघालय, यहां से आ जाएगा मिजोरम और त्र से त्रिपुरा, त्र से त्रिपुरा। लिख लीजिए आप, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि कहीं समस्या लगती है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके ज्यादा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। ले लिया, आ गया समझ में, बिल्कुल इजी इजी ट्रिक है ना, ज्यादा आपने उलझना नहीं पड़ेगा। ये वैसे कठिन टॉपिक माना जाता है क्योंकि ये चीजें याद नहीं होती, ये एक दूसरे के अंदर घुस जाती है और उस समय याद नहीं आती। चलिए ये हो गया, ये हो गया। अब अपन ले लेते हैं, ये तो कैसा है, इसके अंदर तो कैसा है पता है आपको, इसके अंदर कैसा है, इसके अंदर कैसा है, इसके अंदर ऐसा है, दिख रहा है, पंगुर राज कहीं है, पंगुर राज। चलिए निकालते हैं ट्रिक को। पंजाब, गुजरात,
पारा अपना क्या है, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, ये है पाकिस्तान से बॉर्डर बनाने वाले राज्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, एक एक बताकर एक एक ही अपन आगे चल रहे हैं व्यवस्थित तरीके से, ताकि चलिए पाकिस्तान हो गया। अब अपन ले लेते हैं नेपाल। सबसे ऊंची जो चोटियां यही है, माउंट एवरेस्ट बहुत ही 8,848, अब 8,850 पढ़ा जाता है। ये अंतर क्यों निकलता है 8,850? कई जने उलझ जाते हैं इसमें, अरे मैंने 8,848 पढ़ा है, कोई कहे अरे मैंने 8,850 पढ़ा है, ये सही वो सही। इसमें अंतर क्यों आता है ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, जब अपन चोटियों पर चलेंगे और उसकी ट्रिक्स के साथ में आपको बताऊंगा कि ये अंतर क्यों आता है। 8,848 भी सही है और 50 भी सही है, लेकिन किस हिसाब से सही है वो चीज मैं आपको बता दूंगा। चलिए इसकी ट्रिक देखते हैं। उत्तरा से बीसी बंगाल, ये है आपकी ट्रिक। ठीक है, आप खुद ही बता सकते हैं क्या आएगा, यूपी, और इसी से निकला हुआ उत्तराखंड, फिर यहां से आ जाएगा बिहार और सिक्किम, और ये तो बताने का आपको काम ही नहीं, पश्चिम बंगाल अभी काफी चर्चा में है। क्यों है कैसे है वो बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी समझदार हैं। उत्तरा से बिशी बंगाल, उत्तरा से बिशी बंगाल, एक दो बार मेरे हाथे बोल दो यूं भी याद हो जाए, उत्तरा से बिशी बंगाल, उत्तरा से बिशी बंगाल। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल, ये हो गई आपके। नेपाल भी आपके यहाँ से हो गया भाई, इसका काम अपने हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक एक चीज एक बार ये याद कर लेना, आपके भविष्य में कभी जो आपके दिमाग में से ये खिसक जाए तो मेरे को बता देना वापस, आप सवाल ही नहीं जो ये आपके वापस मिस हो जाए। अब ले लेते हैं अपन यहां से म्यांमार। चलिए म्यांमार का मम्मी आना, बस मम्मी आना या मम्मी आना आप कह सकते हो। निकालते हैं ट्रिक को। मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, अंग्रेजी घण बोले हटे, नागालैंड। ठीक है, चलिए एक चीज बताता हूं मैं आपको, सेवन सिस्टर्स है ना, आपने पूर्वोत्तर के जो सेवन सिस्टर्स वाले राज्य हैं उसकी भी ट्रिक इसके साथ में बताता हूं। इसके अंदर सिर्फ आपको ये जोड़ना है मम्मी आना अमेत्री, अमेत्री। यदि सिर्फ मम्मी आना जोड़ेंगे तो आपके म्यांमार से बॉर्डर बनाने वाले हो जाएंगे, और अमेत्री इसको भी जोड़ देंगे आप तो आपके सेवन सिस्टर्स निकल कर आ जाएंगे, जिसमें आ जाएगा एक तो आपके असम चाय के लिए प्रसिद्ध, मेघालय बादलों का आलय, बादलों का घर, जहां मासिन राम है, और गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ी ऐसी कीपाकार है कि बादल अंदर घुस जाता है तो वापस बाहर निकल नहीं पाता, खाली होकर ही बाहर निकलना पड़ता है। 1175 सेंटीमीटर वर्षा वहां पर होती है सबसे ज्यादा। इससे पहले चेरापूंजी में होती थी इति श्री सिद्धम। ठीक है, बाकी बाद में बताएंगे। और त्रिपुरा। ठीक, आ गए सेवन सिस्टर, गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। आठवीं बहन का दर्जा किसे दिया गया है? आठवीं बहन का दर्जा वैसे है नहीं, लेकिन आठवीं बहन कहते हैं, इनके पड़ोसी राज्य है, तो पश्चिम बंगाल को जो है आठवीं बहन का दर्जा दिया जाता है, कहा जाता है ऐसा। और ये सेवन सिस्टर्स और म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्य। चलिए ये एम का काम तमाम। चलें आगे, कोई शक? नो सर। हाउस द जोश? हाई सर। हाउस द जोश? हाई सर। चलिए भूटान, भूटान की कई ट्रिक ही याद की। आपसी भूटान, नहीं तो भूल जाओ तो पीछे की कंचाली है। याद की भाई, याद की। आपसी भूटान, आप लिखना है ऐसे लिखना है, आप कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है, आपसी भूटान। अब देखो
असम, ठीक, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये हो गया आपके आपसी भूटान। ले लीजिए, ट्रिक लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ताकि आपके ये चीजें सही हो जाए, गलत नहीं हो। एक बार ट्रिक ले लीजिए और सारे ही आप वापस देख सकते हैं, ताकि कहीं पे कोई गुंजाइश गलत होने की नहीं रहे, ठीक है। अच्छा चलिए एक बात बताता हूं मैं आपको, सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो 8 से बनाता है यूपी, 7 से बनाता है असम, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बनाते हैं 6 से, ठीक। ये आप जानकारी के लिए ध्यान में रखें, ये चीजें हैं, ठीक है। चलिए ये मिटा देते हैं आप। हाँ जी, और क्या दिया जाए आपको, और क्या ट्रिक दी जाए बताइए। अब लगभग लगभग अपने ट्रिक सारी कवर हो रही है, और देते हैं। अभी ऐसे इतनी जल्दी मतलब आपको फ्री नहीं करेंगे, और ट्रिक देते हैं आपको। ट्रिक ये है कि आप चैनल देखते हैं। चैनल किसे कहते हैं? जो दो चीजों को मिलाता है उसे चैनल कहते हैं। अपने 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल है, ठीक है ना। तो वो चैनल है अपने 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। और अक्सर ये चैनल जो है पूछे जाते हैं, और अपन इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं बता दूं आपको एक ट्रिक, जो आपने थंबनेल में भी देखी, मामी और लक्ष्मी छोटी कार से निकले। अब देखिए ऐसे का ऐसे इनको जैसे ट्रिक लिखी है, ये आ जाएगी आपके 8 नंबर में, ये आ जाएगी आपके 9 नंबर में, और ये आ जाएगी आपके 10 डिग्री चैनल में। अब देखिए कैसे है, मामी यानी कि मालदीव, मालदीव, और किसके बीच में है, मी यानी मिनिकाय, मालदीव और मिनिकाय के बीच में, ठीक है। ल यानी कि लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और मिनिकाय, लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच में है आपके 9 डिग्री चैनल। और छोटी कार यानी कि छोटा अंडमान और कार निकोबार, पोर्ट ब्लेयर नाम का हवाई अड्डा है यहाँ पर, राजधानी है इनकी। और ये देखिए आपके ऐसे का ऐसे निकलकर आ गया। हुआ क्या कोई कंफ्यूजन? नो सर, बिल्कुल ही नहीं, सवाल ही नहीं। यदि अब भी कंफ्यूजन होता है और समझ में नहीं आता है, तो फिर अपने को जांच करवानी पड़ेगी अपने 1350 ग्राम की, कि कहीं थोड़ा गोचा तो को नहीं, कहीं 50 ग्राम कम तो को नहीं। क्योंकि ये तो सबसे सरल तरीका है याद करने का। 8, 9, 10, मालदीव मिनिकाय, लक्षद्वीप मिनिकाय, छोटा अंडमान, कार निकोबार। दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान के बीच में डंकन पैसेज पाया जाता है, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसकी एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए आप। हट जाता हूं मैं सामने से, जिससे आपके सहूलियत हो जाएगी और पढ़ने में। ठीक साहब, ओके। एक ट्रिक और दे देता हूं, इसके बाद में अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है यहाँ पर अपने पास करने के लिए। ये टॉपिक लगभग इसमें से अब सवाल बाहर जाने के कोई चांस नहीं है, बहुत कम जाते हैं। एक और दे देता हूँ, बड़े राज्य जो क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े राज्य हैं उसकी एक ट्रिक दे देता हूँ। राम महान हुए यूपी आकर। क्यों? अयोध्या में जन्म हुआ, अयोध्या यूपी के अंदर है। राम महान हुए यूपी आकर। सबसे पहले अपना राजस्थान, ठीक है, फिर आ गया एमपी, फिर आ गया महाराष्ट्र। पहले है ना इसके अंदर था राम महान हुए आप यूपी आकर, यानी कि आंध्र प्रदेश भी आता था इसके अंदर, लेकिन आंध्र प्रदेश टूट गया, सीमांध्र और तेलंगाना अलग अलग हो गए। तो उसके बाद में अपने सीधा का सीधा ये आ जाता है, और फिर ये आ जाता है यूपी। टॉप 4 जो है मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं। इसके अलावा भी यदि कोई ट्रिक बनती है, या इस टॉपिक में से आपको याद आता है कि सर इसमें से ये चीज़ नहीं बताई और उसके संबंधित कोई ट्रिक बता दीजिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करूंगा। ये था पूरा का पूरा अपना ट्रिक का चिट्ठा।
जो खजाना मेरे पास था वो ऐसे का ऐसे आपके पास में हस्तांतरित हो रहा है। फायदा उठाए जमकर, मैं लुटाने आया हूं और लूट लें आप जमकर, बिल्कुल। और हाँ, इसको दबाकर शेयर कर देना, शेयर में बहुत कमी करते हैं आप, मतलब ट्रिक वाला इतना वीडियो आ रहा है आपके पास, और 24 घंटे में यदि 3 से 4 हजार लोग नहीं देखे तो फिर पढ़ाना क्या पढ़ाना है मित्रों। इसको दबाकर शेयर कीजिए, पहुंचाइए आगे, ताकि हमारा क्या है, हौसला बढ़ेगा और भी हिम्मत आवे। और जो कोई करा नहीं हूं, प्रोत्साहित करें। सेना में क्या होता था, जोश भरा जाता था। पूरी पिक्चर देखी ना आपने, हाउस द जोश हाई सर, हाउस द जोश हाई सर। तो फिर वो जोश भरा जाता था, और वो जोश जो है वही विजय दिलाता था। कोई रणनीतियां और कूटनीतियां और इतनी काम नहीं आती थी, जोश के आगे तो वो भी धीमे पड़ जाते थे। तो यही जोश मुझे आपके द्वारा, आप शेयर कीजिए दबाकर। ज्यादा आपसे कुछ हम मांगते नहीं है ना, ऐसी कोई चाहत है, बस आप इसे दबाकर शेयर कीजिए। हम आपके साथ में ऐसे कैसे बने रहेंगे और आपके साथ लगातार ट्रिक्स वाले वीडियो लेकर आते रहेंगे। पढ़िए और पढ़ाइए और आगे बढ़िए और इस देश को भी बढ़ाइए। आपको मेरी शुभकामनाएं हैं। राम राम, जय हिंद।